नमस्कार दोस्तों, क्लास 11 का ठीक है इंग्लिश कोर का हम देखने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, इससे आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। ठीक है ना। पैसेज को सॉल्व करने का ट्रिक ये है कि आप सबसे पहले ठीक है पैसेज को मत रीड कीजिए। ठीक है ना, करना क्या है वो समझिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम करना है आपको। ठीक है, पैसेज के नीचे जो क्वेश्चन दिया गया ठीक है उसको रीड कीजिए और आपका जो ऑप्शन दिया गया उसको देखिए। ठीक है, और फिर जाकर आप ढूंढिए किसमें पैसेज में। ठीक है, आपका आंसर पक्का वहाँ मिलेगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन दिया गया सोलर, विंड, हाइड्रोइलेक्ट्रिक, जियोथर्मल एंड बायोमास आर एग्जांपल ऑफ, खाली स्थान दिया गया है और सोर्सेज। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया गया है रिन्यूएबल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, नन रिन्यूएबल एनर्जी और नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आप ढूंढते हैं पैसेज में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ठीक है सोलर, ठीक है, विंड, हाइड्रोइलेक्ट्रिक, जियोथर्मल एंड बायोमास आर एग्जांपल ऑफ, क्या दिया गया है, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, है ना, ऑप्शन में। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया हम लोग का, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। ठीक है, व्हाट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड आर फाइनाइट। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स, नन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और डी है आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ठीक है फॉसिल फ्यूल्स विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड आर फाइनाइट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉसिल फ्यूल, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग को, ऑप्शन बी। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, विच द फॉलोइंग इज स्लैश आर हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट। ठीक है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्साइड है या सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर देखिए ठीक है हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, आपको यहाँ दिया गया साफ साफ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, यहाँ पर देखिए ठीक है वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज दैट इट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, यह आपका आंसर होगा इन्वायरमेंट फ्रेंडली, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग 4 का, इट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज जनरेट फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, देखो जनरेट का सेम मीनिंग यहाँ पर आपको ढूंढना है। ठीक है, कौन सा होगा बताइए। देखो इसका आंसर क्या होता है, प्रोड्यूस। ठीक है, देखो जनरेट करना मतलब निर्माण करना। ठीक है ना, क्या होगा इसका, निर्माण करना। ठीक है, तो सेम मीनिंग होता है किसका, प्रोड्यूस का। ठीक है, प्रोड्यूस, ऑप्शन सी आपका, बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, प्रोड्यूस। अगला सवाल देखिए। ठीक है, एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, आर फ्रीली यूज्ड इन, किस में होता है, नोटिस राइटिंग में होता है, लेटर राइटिंग में होता है, नोट मेकिंग में होता है या आर्टिकल में होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नोट मेकिंग में हम लोग क्या करते हैं, एब्रिविएशन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, द समरी ऑफ द पैसेज कंटेंट। देखो किसी भी पैसेज का जो समरी होता है क्या होता है, वो मेन आइडिया होता है। ठीक है, क्या होता है, मेन आइडिया होता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ वुड यू एड्रेस द रिसिपिएंट ऑफ एन फॉर्मल लेटर। ठीक है, जब भी आप लिखते हो फॉर्मल लेटर, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो रिसिपिएंट होते हैं ना उसको एड्रेस कैसे करते हैं, उसको बोलते हैं डियर सर या डियर मैडम। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा, पर्सनल कमेंट्स कभी हमको इंक्लूड नहीं करना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग में। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज डन इन इमीडिएट पास्ट फॉर्म में किया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो दोस्तों, इसका आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, व्हाट कैन बी रिटन इन कंक्लूजन्स इन आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग में हमें कंक्लूजन में क्या लिखना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा उसमें लिखेंगे हम लोग क्या, सजेशन लिखेंगे। ठीक है, सुझाव देंगे और रिमेडियल मेजर्स लिखेंगे। ठीक है, कुछ सुधार के उपाय बताएंगे। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर आपको उल्टा पुल्टा वर्ड दिया गया है। ठीक है, सेंटेंस दिया गया है ना,
उसको आपको क्या करना है, एकदम सही ऑर्डर में बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ठीक है, एन आइलैंड इज इन श्रीलंका द इंडियन ओशन, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन 2 देखते हैं, श्रीलंका इज एन आइलैंड इन द इंडियन ओशन, बिल्कुल सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जाएगा, ठीक है ना, करेक्ट ऑर्डर आपको दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल देखिएगा, सेम क्वेश्चन, ठीक है, कुछ जंबल सेंटेंस दिया गया है, आपको यहाँ अरेंज करके सही बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन 1 पढ़ते हैं, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, बिल्कुल सही सेंटेंस है आपका, ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी सही नहीं होगा, तो यहाँ लिखा गया द शेक्सपियर, ठीक है, द नहीं लगेगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, ठीक है, ब्रेड एंड बटर, बहुत कोई यहाँ मिस्टेक करेगा, यहाँ आर यूज करेगा, ठीक है दोस्तों, आर यूज नहीं होगा, ठीक है ना, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ठीक है। ब्रेड एंड बटर इज होगा, ठीक है, इज आवर डेली ब्रेकफास्ट, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है, आई फेल व्हेन आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, ठीक है, यहाँ पर आपका प्रेजेंट टेंस यूज नहीं होगा, ठीक है, पास्ट टेंस यूज नहीं होगा, ठीक है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी यूज आपका नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, वॉज क्रॉसिंग द रोड, ठीक है। अब अगला सवाल देखिएगा मॉडल वर्ब का, ठीक है, यू क्या होगा, खाली स्थान लिव नाउ इफ यू विश, ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, यू मे लिव नाउ इफ यू विश, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, खाली स्थान यू स्विम, इसका सही आंसर क्या होगा, कैन होगा, ठीक है। कैन क्या बताता है, ये बताता है कैपेसिटी, ठीक है, क्षमता बताता है, ठीक है, कैपेसिटी, तो यू कैन स्विम, आप तैर सकते हो, ठीक है, क्या बता रहा है, क्षमता, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, कैन। मे होता है परमिशन के लिए, ठीक है, माइट होता है पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना में, ठीक है, और शैल आपका यूज होता है, ठीक है, फ्यूचर टेंस में, है ना। अगला सवाल देखिए, ठीक है, द बिग गर्ल इन द पोएम अ फोटोग्राफ रेफर्स टू, इसका आंसर क्या होगा, पोइट मदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन्ड ऑन द पोएम द लेबरनम टॉप, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सितंबर का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, मंथ में, है ना। अगला सवाल देखिएगा, इन द पोएम द वॉइस ऑफ रेन, ठीक है, विच द फॉलोइंग इज पर्सोनिफाइड, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, रेन को बताया गया है, ठीक है ना, रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन कैन फाइंड वंस लॉस्ट चाइल्डहुड इन, इसका आंसर क्या होगा, द फेस ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, द फेस ऑफ अ चाइल्ड, है ना, ऑप्शन सी सही होगा। अगला सवाल देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन, ठीक है, हु स्पीक लाइक ए स्ट्रेंजर, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन पहला ही होगा, ठीक है, फादर एंड सन, है ना। अगला सवाल देखिएगा, द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह, ठीक है, बिलीव्ड दैट द एजुकेशन शुड बी रिलीजन बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, हाउ मेनी ईयर्स डिड गॉर्डन कुक एंड हिज वाइफ स्पेंड इन होनिंग देयर सीफेयरिंग स्किल, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 16 ईयर्स, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है, हु ज्वाइंड गॉर्डन कुक इन केप टाउन टू टैकल द साउदर्न इंडियन ओशियन, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, लैरी वीगल भी था और हर्ब सिगलर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी से होगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, द टॉम्ब ऑफ किंग टट वॉज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी से होगा, रॉबर्ट हैमिल्टन, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, ठीक है, द प्लेस वेयर इजिप्शियन किंग वेयर बरीड इज नोन एज, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, वैली ऑफ किंग्स, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, गंगाधर पंत गैतोंडे, ठीक है, वॉज द प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वेयर डिड ऑथर गो टू कंप्लीट द कोरा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, माउंट कैलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डिड लाम्बो गिव द ऑथर एज फेयरवेल प्रेजेंट, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सिप स्किन कोट। अगला सवाल देखिए, हाउ मेनी टाइम्स डिड द ऑथर विजिट मिसेज डॉर्लिंग हाउस, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा हम लोग का, ट्वाइस, ठीक है, 2 बार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ 2
ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, अमेरिकन बॉयज। ठीक है, आगे देखिए, हु वॉज द ट्रू ओनर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, इसका आंसर होगा जॉन बैरो। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, हु हैज़ बीन टेलिंग द फॉर्चून ऑफ मिसेज पियर्सन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मिसेज, ठीक है, फिट्स जेराल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एंड्रयू मैनसन वॉज, ठीक है, डॉक्टर बाय प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्च बिकॉज द आर्च वॉज बिल्ट टू लो। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएम, ठीक है, द टेल ऑफ मेलन सिटी, हु वॉज द फाइनली हैंग्ड, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन में बी, ठीक है, द किंग।